ये रिश्ता क्या कहलाता है ओ। नील ने मेरा नंबर अब तक ब्लॉक रखा है। कभी कभी इंटेंशन गलत नहीं होती, लेकिन आसपास लोगों को अगर ये लगे कि तुमने कुछ गलत किया है तो उसके बारे में सोचना चाहिए। अपनी बात कहने में, समझाने में, सामने वाले तक पहुंचाने में कहाँ गलती हो गई। तुम बहुत समझदार हो, बहुत शार्प हो, मगर कहीं ना कहीं जो काम करती हो, जिस तरीके से करती हो, उसमें कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ गड़बड़ हो जाती है। अगर इतनी समझदार हो तो सोचना कि इस कमी को ठीक क्यों नहीं कर पा रही। कोई चिल्ला नहीं रहा है तो, कोई ताने नहीं दे रहा है, तुम्हें कोई गलत नहीं ठहरा रहा है, बस इतना कह रहे हैं कि प्यार को, रिश्तों को प्यार और रिश्ता ही रहने दो, उसमें काम और करियर मिक्स करने की कोशिश मत करो। अगली बार कुछ भी करोगी तो सोच समझ के, सच्चे दिल से, सच्चाई के साथ, बिना धोखाधड़ी के करने की कोशिश करना। इज्जत ईमानदारी से कमाई जाती है और ईमानदारी के लिए सच्चाई की बहुत जरूरत है। मैंने समाज में जो इज्जत और नाम कमाया था वो उन लोगों की वजह से और महिमा की लगाए झूठे इल्जाम की वजह से मुझे जेल जाना पड़ा। और मेरे आत्मसम्मान, समाज में मेरी इज्जत को जो ठेस लगी वो मैं भूल नहीं पाऊंगा। हमारे कुछ भी करने से, कहने से अगर किसी के सम्मान को, किसी के भरोसे को अगर ठेस लगती है तो उसे भूलना आसान नहीं होता, याद रखना। दिल तोड़ा है तुमने आरोही मेरा। तुमने मुझे गलत साबित कर दिया इन सबके सामने। हम इसलिए मिले थे ना ताकि एक दूसरे का अकेलापन दूर कर सके, पर मुझे नहीं पता था कि मैं तुम्हारे साथ होकर जिंदगी में इतना अकेला पड़ जाऊं। I love you, अक्षु। हमारे बीच जो हुआ सब भुला के दोबारा रीस्टार्ट करना है। अपनी चुन्नी को कस के बांध लो, क्योंकि हमें स्टेज पे सबके सामने डांस करना है। अब बेस्ट कपल को ऐसे जाने ही नहीं दे सकते ना। जाके तो रिश्ता तो जोड़ लेगी, पर जरा सा भी अर्थक्वेक आया ना, सब हिल जाएगा। इतनी बुरी तरह से टूट के बिखरेगा ना कि तुझे उसके टुकड़े भी नहीं मिलेंगे। लॉयर का मैसेज। तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है, मैं तुम्हें परेशान नहीं करना चाहता। तुम्हें जवाब देने की भी जरूरत नहीं है। जब मन करे तब देना, नहीं मन करे मत देना। कंप्लीटली अप टू यू, योर चॉइस। सर, आपके डिवोर्स वाले मैटर में परसों की डेट मिली है कोर्ट की। आप दोनों ही डिवोर्स चाहते हो, इस बार पक्का मान जाएगा जज भी। आप टाइम पे आ जाना बस। इस बार डिवोर्स लेके ही निकलेंगे। मैटर क्लोज। देख बेटा, जल्दबाजी में बिना सोचे समझे कदम उठाने का अंजाम तो देख रही है। तेरी समझ पे किसी को शक नहीं है, तो समझदार है, लेकिन समझ को काम करने के लिए भी वक्त की जरूरत पड़ती है। जो भी फैसला ले सोच समझ के लेना। अभी
बेटा तू ना अब और देर मत कर। कभी कभी एक पल निकल जाए ना तो लौट कर नहीं आता। तो अक्षु को वापस लेकर आ। तुम दोनों का साथ होना ही तेरे लिए सही। माँ, मैंने उसे अपने दिल की बात बता दी। उसके जवाब का इंतजार कर रहा हूँ। जवाब तो उसे देना होगा ना। जो सबको दिख रहा है उसे मुंह से बोलने की क्या जरूरत है? अभी फंक्शन में हम सबने देखा, तुझे भी तो लगा ना? हाँ, तुम दोनों एक दूसरे के लिए बने हो। बेटा बड़ी मुश्किल से ना दिल और दिमाग दोनों एक ही बात कहते हैं। जब वो कह रहे हैं तो सुन ले, ज्यादा मत सोच। बिना सोचे समझे इतना बड़ा कदम नहीं उठा सकते बड़े पापा। माँ, मुझे जितना सोचना था समझना था मैंने समझ लिया है। अब अक्षु की बारी। डिवोर्स की डेट वाला मैसेज उसे भी गया होगा। अब उसे फैसला करना है। मैं चाहता हूं उसका साथ, लेकिन जिद से नहीं, उसकी मर्जी, उसकी मन से। जिद मत कर तू, जिद मत कर, पर जवाब मांगने का हक तो है ना तुझे। माँ, कल की डेट है कोर्ट की। या तो उससे पहले जवाब आ जाएगा या कल कोर्ट में जवाब मिल जाएगा। मेरा हर जवाब खुद से 100 बार सवाल करने के बाद ही आएगा। प्यार तो आपने भी खोया था। सती के लिए बहुत लंबा इंतजार किया है आपने। मैं भी कर रहा हूं, इस उम्मीद के साथ कि जैसे आपका इंतजार खत्म हुआ था मेरा भी होगा। इशारा आपने दिया था, अब आगे साथ भी आपको देना है। जय महादेव। क्या सोच रही है अक्षु? इतनी शांत क्यों बैठी है तू? तेरे अंदर क्या चल रहा है? तू क्या सोच रही है? कुछ तो बता हमें। हम सबका दिमाग तो सुनी हो गया है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। अक्षु, तूने क्या सोचा है? तू क्या करना चाहती है? अगर हम सब ऐसे ही सवाल पूछते रहेंगे तो वो सोचेगी कल। सोचने दो उसे, जब कोई फैसला ले लेगी तो बता देगी। मैं तो बस इसीलिए पूछ रही हूँ कि अगर कोई चांस है तो कोशिश करनी चाहिए। वाओ! क्या फैमिली है। मैं हमेशा से बोलती आई हूं, पर मेरी कोई सुनता कहां है। पर मैं जो बोलती हूं वो आज गोइंका द ग्रेट ने फिर प्रूव कर ही दिया, साबित कर दिया। आज मेरा रिश्ता टूटे 24 घंटे नहीं हुए हैं, पर चर्चा किस बात पे चल रही है? अक्षु के डिवोर्स पे। सबको चिंता किसकी है? अक्षु की। मेरा रिश्ता टूट गया, पर अक्षु का डिवोर्स नहीं होना चाहिए। बस किसी तरह उसे पार्सल करके फिर से ससुराल भेज दिया जाए, बस। मेरा घर बसने से पहले टूट गया, बट अक्षु का टूटा हुआ घर फिर से बसना चाहिए, बस। हाय अक्षु, बेचारी अक्षु, अक्षु अक्षु अक्षु, आज तेरी वजह से हम सब शर्मिंदा हुए आरू। अक्षु के डिवोर्स की बात इसीलिए हो रही है क्योंकि अभिमन्यु उसके रिश्ते को दूसरा मौका देना चाहता है। और हम तेरे बारे में क्यों बात करें? प्लीज एक्सप्लेन कि हम तेरे बारे में क्यों बात करें। क्या नील ने तुझे ये बोला है कि वो तेरे रिश्ते को दूसरा मौका देना चाहता है? नहीं ना, अक्षु हमें बात करने की वजह देती है और तू सिर्फ शर्मिंदा होने की।
आरू, जब तुझे मेरा साथ चाहिए था मैंने तेरा साथ दिया, लेकिन अब मैं बोल रही हूं, अपनी जिंदगी के बारे में सोच ले। अक्षु से, अक्षु की जिंदगी से और अक्षु के रिश्ते से दूर रहे, समझी? आपको जो बोलना था आपने बोल दिया। थैंक यू। ये रिश्ता क्या कहलाता है।